हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल कंप्यूटर ज्ञान। आज की क्लास में हम करेंगे विनवर्ड के अंदर टेबल ऑप्शन। तो देखिए, टेबल ऑप्शंस हम किस तरह से यहाँ पे यूज कर सकते हैं। टेबल हम विनवर्ड के अंदर हम यहाँ पे बना भी सकते हैं और हम एक्सेल का डेटा भी यहाँ पे टेबल के अंदर ऐड कर सकते हैं। तो किस तरह से हम एक एप्लीकेशन के अंदर विनवर्ड और एक्सेल दोनों का काम कर सकते हैं। तो देखिए, सबसे पहले आपको जाना है इंसर्ट टैब में टेबल ऑप्शन के ऊपर। जैसे ही आप यहाँ पे टेबल ऑप्शंस के ऊपर क्लिक करते हैं तो आपको कुछ बॉक्सेस यहाँ पे शो होंगे। बॉक्सेस का मतलब है कि आपको कितनी रो और कितनी कॉलम ऐड करनी, कितने आप यहाँ पे सेल बनाना चाहते हैं। तो सबसे पहले आपको कोई भी सेल अगर आपको क्रिएट करनी है तो आपको कितनी या रो या कितनी आपको कॉलम चाहिए, वो आपको क्राइटेरिया देखना होगा। तो सबसे पहले यहाँ पे देखिए, हमारे पास अगर हम इस एंगल में सेलेक्ट करते हैं तो यहाँ पे हमारे पास एक रो और 10 कॉलम्स यहाँ पे हम बन के तैयार हो रही हैं। इसी तरह हम यहाँ पे मैक्सिमम जो बने बनाए बॉक्सेस ले सकते हैं। इसके अंदर हमारे पास 10 कॉलम और 8 रो यहाँ पे बन जाती हैं। तो आपको जितनी भी टेबल की नीड हो आप उतनी यहाँ पे टेबल इंसर्ट कर सकते हैं। मान लीजिए मैं यहाँ पे कुछ एक टेबल यहाँ पे ऐड कर देती हूँ। टेबल ऐड करने के बाद जैसे ही आपने विनवर्ड के अंदर टेबल को ऐड किया तो आपकी स्क्रीन के ऊपर दो तरह के ऑप्शन दिखाई देंगे, डिजाइन और लेआउट। डिजाइन और लेआउट का क्या काम होता है कि आप अपनी टेबल को किस तरह की फॉर्मेटिंग देना चाहते हैं, उसके लिए आप यहाँ पे डिजाइन टूल का यूज कर सकते हैं। और लेआउट के अंदर अगर आपको अपनी टेबल के अंदर कोई रो कॉलम ऐड करनी हो, किसी सेल को, रो को, कॉलम को अगर आपको डिलीट करना हो या उसकी हाइट विड्थ को अगर आपको चेंज करना हो, तो इस तरह की एडिटिंग आप यहाँ पे लेआउट में कर सकते हैं। तो देखिए, सबसे पहले जो मैंने यहाँ पे टेबल क्रिएट की है, इस टेबल के अंदर हम यहाँ पे कुछ एक डेटा ऐड कर लेते हैं। मान लीजिए मैंने यहाँ पे नेम ऐड किया और मैंने यहाँ पे हिंदी, इंग्लिश, मैथ का डेटा यहाँ पे मैंने ऐड कर दिया। और इसी तरह मुझे यहाँ पे टोटल निकालना है। तो मैंने यहाँ पे दो जो कॉलम एक्स्ट्रा ले रखी हैं, सबसे पहले उन दोनों कॉलम को सेलेक्ट करना है। सेलेक्ट करने के बाद मुझे ये एक्स्ट्रा कॉलम्स नहीं चाहिए, तो हमें एक बार यहाँ पे लेआउट ऑप्शन की हेल्प से इसको डिलीट कर देते हैं। तो देखिए, मैंने दो सेल को सेलेक्ट किया था, मीन्स मैंने दो कॉलम को सेलेक्ट किया, तो मेरे पास दोनों कॉलम जो यहाँ पे डिलीट हो चुकी हैं। उसके बाद आपको यहाँ पे डेटा एडिटिंग करनी, जैसे मैंने यहाँ पे नाम लिखा अमित, यश, मुकुल। इसी तरह मैं यहाँ पे रैंडमली नंबर ऐड कर देती हूँ। जो भी नंबर आपको यहाँ पे लेना हो, आप नंबरिंग कोई भी यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। इसी तरह अब हमने यहाँ पे नंबर ऐड कर दिए हैं। अब हम चाहते हैं कि हमारी टेबल के अंदर इनका टोटल हो जाए। तो टोटल करने के लिए लेआउट के अंदर आपके पास एक ऑप्शन दे रखा है लास्ट में, फॉर्मूला। फॉर्मूला ऑप्शन के ऊपर आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो एक डायलॉग बॉक्स ओपन हो रहा है। इस डायलॉग बॉक्स के अंदर यहाँ पे मेंशन करा है इज इक्वल टू सम, और ब्रैकेट के अंदर एक लेफ्ट लिखा हुआ वर्ड, मीन्स आपकी जो लेफ्ट साइड की वैल्यू है उसका आपको सम करना है। तो देखिए, इस तरह से आप यहाँ पे वैल्यू का सम कर सकते हैं। अगेन हमने कर्सर पॉइंट को रखा, सम पे क्लिक किया और यहाँ पे सेकंड टाइम हमारे पास अबो लिखा हुआ है। हमें यहाँ से अबो को हटा के लेफ्ट को ऐड कर देना है, बिकॉज हमें यहाँ पे लेफ्ट साइड की वैल्यू चाहिए। तो हमने यहाँ पे सेलेक्ट किया फॉर्मूला। फॉर्मूला के अंदर जो हमने अबो लिख रखा है वहां पे हमें टाइप करना है लेफ्ट। उसके बाद हमें यहाँ से ओके कर देना है। तो इस तरह से हम हमारी टेबल के अंदर यहाँ पे टोटल कर सकते हैं। तो आज हम देखेंगे डिजाइन टैब। डिजाइन के अंदर हमारे पास जो मैंने हेडिंग वाली जो लाइन ले रखी है, मैं चाहती हूँ जो हेडिंग लाइन है वो अलग से यहाँ पे डिजाइन में शो हो जाए। तो हमारे पास यहाँ पे टेबल स्टाइल दे रखी है। आप यहाँ पे स्क्रॉल पे क्लिक कर सकते हैं। आपको ड्रॉप डाउन मेन्यू पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे अलग अलग फॉर्मेट दिखाई देंगे। आप अपनी रो कॉलम को जिस तरह से भी शो करना चाहते हैं यहाँ से कोई भी फॉर्मेट ले सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे ये वाला फॉर्मेट सेलेक्ट कर लिया है। उसके बाद हमारे पास टेबल स्टाइल ऑप्शन, जो हमारा फर्स्ट ग्रुप दे रखा टेबल स्टाइल ऑप्शन, तो हमें यहाँ से क्या करना है, इस ऑप्शन को जो हमारे पास टिक हो रखा है, ये बाय डिफॉल्ट हमारे पास टिक है। अगर हम चाहते हैं कि मुझे हेडर रो मीन्स हमारी जो टॉप की जो रो है उसको मैं चाहती हूँ कि वो फॉर्मेटिंग में ना आए, तो उसके लिए हम यहाँ से इसको अनटिक कर देंगे। तो हमारे पास से ये ऑप्शन क्या हो जाएगा, जो हेडर जो हमारी रो थी जो अलग से कलर फॉर्मेटिंग में थी वो यहाँ पे नॉर्मल टेबल में कन्वर्ट हो जाएगी। इसी तरह हमारे पास टोटल रो की, टोटल वाली रो को हम अलग से हाईलाइट करना चाहते हैं
या फिर बैंडेड लेना चाहते हो। तो अगर मैंने तीनों ऑप्शंस को यहाँ पे देखिए, एक बार मैं सारे ऑप्शन यहाँ पे अनटिक कर देती हूँ। अब हमारे पास सबसे पहले हम करेंगे हेडर रो। तो हेडर रो को अप्लाई करेंगे तो जो हमारी टोटल वाली जो रो है, सॉरी जो टॉप वाली जो रो है उसके अंदर कलर फॉर्मेटिंग आ जाएगी। इसी तरह अगर हमें टोटल वाली रो, तो जो लास्ट की हमारी रो होती है वो हमारी टोटल रो होती है, तो टोटल रो के अंदर कलर फॉर्मेटिंग आ जाएगी आपकी। उसी तरह बैंडेड अगर आपने हेडर रो और टोटल रो, देखिए हमने हेडर और टोटल को यहां से कर दिया हाइड करने के बाद अब हम यहाँ पे बैंड कर रहे हैं, तो जो कलर फॉर्मेटिंग हमारी हो रही है वो हमारी रैंडमली चलेगी। फर्स्ट रो अगर आपकी कलर फॉर्मेटिंग में है तो सेकंड में कलर फॉर्मेटिंग नहीं आएगी, थर्ड में कलर फॉर्मेटिंग है तो फोर्थ में नहीं आएगी। अगर हमने हेडर अप्लाई कर रखा तो हेडर को छोड़ के बाकी आपकी यहाँ पे कलर फॉर्मेटिंग शो हो जाएंगी। इसी तरह हम यहाँ पे फर्स्ट रो को अलग से हाईलाइट करना चाहते हैं तो फर्स्ट के जितने भी हमारे अल्फाबेट्स हैं वो सारे बोल्ड में आ जाएंगे। इसी तरह अगर हम लास्ट में कॉलम में क्लिक करते हैं तो लास्ट कॉलम की जितने भी ऑप्शन हमारे वो यहाँ पे बोल्ड हो जाएंगे। इसी तरह हम बैंडेड कॉलम कर सकते हैं तो हमारे पास बैंडेड कॉलम्स लाइन यहाँ पे शो हो जाएंगी। तो इस तरह से हम यहाँ पे टेबल स्टाइल ऑप्शन का यूज कर सकते हैं। टेबल स्टाइल हम पहले यहाँ पे अप्लाई कर चुके हैं। नेक्स्ट है हमारे पास शेडिंग ऑप्शन। शेडिंग मान लीजिए मुझे यहाँ पे यस के इंग्लिश के नंबर्स को मुझे यहाँ पे क्या करना है, कुछ कलर फॉर्मेटिंग करनी है, मैं इनको अलग से हाईलाइट करना चाहती हूँ तो मैं इसके अंदर अलग से शेड अप्लाई कर सकती हूँ। जैसे ही आप शेडिंग के ड्रॉप डाउन मेन्यू पे क्लिक करेंगे तो आपके पास यहाँ पे डिफरेंट टाइप्स के कलर आ जाएंगे। आप इनके अंदर से कोई भी कलर फॉर्मेटिंग अप्लाई कर सकते हैं जो भी आपको चाहिए हो। तो यहाँ से हमने इसके अंदर थोड़ी सी कलर फॉर्मेटिंग यहाँ पे ग्रीन मैंने अप्लाई कर दिया। तो ये देखो यश के जो इंग्लिश के मार्क्स हैं वो हमारे यहाँ पे अलग से हाईलाइट हो चुके हैं। इसी तरह आप अपनी टेबल के अंदर बॉर्डर अप्लाई करना चाहते हैं तो देखिए सबसे पहले जहां पे भी आपको बॉर्डर अप्लाई करना है आपको उस रो या कॉलम को सेलेक्ट कर लेना है। तो मैं सबसे पहले यहाँ पे अपनी कंप्लीट टेबल को सेलेक्ट कर लेती हूँ। टेबल को सेलेक्ट करने के बाद हम यहाँ से एक बार अप्लाई करेंगे नो बॉर्डर। तो हमारी टेबल के ऊपर आप देख सकते हैं यहाँ पे कोई भी बॉर्डर जो है शो नहीं हो रहा है। हमारी एक नॉर्मल टेबल यहाँ पे कन्वर्ट हो चुकी है। तो सबसे पहले आपको जो भी बॉर्डर अप्लाई करना है आप यहाँ पे बॉर्डर फंक्शन से अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपको टॉप बॉर्डर अप्लाई करना हो, बॉटम बॉर्डर अप्लाई करना हो, लेफ्ट बॉर्डर अप्लाई करना हो, इसी तरह मैं यहाँ से ऑल बॉर्डर अप्लाई कर सकती हूँ। बॉर्डर ऑप्शन की हेल्प से अगर आपको यहाँ पे टेबल के साथ साथ में अगर आपको पेज के ऊपर बॉर्डर अप्लाई करना हो या फिर आपको अपने पैराग्राफ पे बॉर्डर अप्लाई करना हो तो आप यहाँ पे बॉर्डर एंड शेडिंग ऑप्शन पे जाके और आप यहाँ से हर तरह के बॉर्डर अप्लाई कर सकते हैं। आपको सिंपल बॉर्डर अप्लाई करना हो या पेज बॉर्डर अप्लाई करना हो या फिर आपको कोई शेड बना के आपको अप्लाई करना हो तो ये मैं आपको प्रीवियस वीडियो में भी बता चुकी हूँ। उसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास ड्रॉ टेबल। ड्रॉ टेबल के अंदर हमारे पास अलग अलग मेथड दे रखा है कि अगर हमें टेबल को ड्रॉ करना हो। ये तो देखिए हमने हमारे जो टेबल ऑप्शन को सेलेक्ट किया तो उसके अंदर से हमने बॉक्सेस को सेलेक्ट किया तो हमारे पास उतनी रो और उतनी कॉलम की टेबल बन के आ चुकी है। लेकिन हम चाहते हैं कि हम एक नई टेबल को ड्रॉ करना चाहते हैं तो ड्रॉ टेबल का आप यहाँ पे यूज कर सकते हैं। और इस तरह से आपको क्या करना है, माउस की लेफ्ट की हेल्प से आपको एक टेबल ड्रॉ कर देनी है। इसके अंदर आपको जितनी भी रो या कॉलम चाहिए उतनी रो कॉलम आप खुद से अपने अकॉर्डिंग क्रिएट कर सकते हैं। ये देखिए मैंने यहाँ पे 3 रो यहाँ पे जनरेट कर दिए। अब देखिए हमारे पास यहाँ पे पेन कलर दे रखा कि मैं जो कॉलम बनाना चाहती हूँ वो मैं अलग कलर के अंदर लेना चाहती हूँ। तो हम यहाँ से पेन कलर को सेलेक्ट करेंगे। पेन कलर को सेलेक्ट करने के बाद अब आपको कोई रो या कॉलम क्रिएट करनी हो तो आप अपनी टेबल के अंदर क्रिएट कर सकते हैं। तो आप देख सकते हैं मेरी टेबल के अंदर अब जो कलर फॉर्मेटिंग हो रही है वो रेड कलर में हो रही है। अगर आपको टेबल की विड्थ वगैरह चेंज करनी हो तो आप यहाँ से भी ले सकते हैं। आपको टेबल के डिजाइन अगर आपको चेंज करना हो कि आप इनकी जो हाइट विड्थ रखना चाहते हैं अपने बॉर्डर लाइन की तो वो आप यहाँ से कम या ज्यादा कर सकते हैं। बाय डिफॉल्ट जो हमारे पास होता है वो 1.5 होता है। और उसके बाद आप जितना भी टेबल बोर्ड रखना चाहते हैं, जितना भी आपको उसकी विड्थ को बढ़ाना हो तो आप यहाँ से इंक्रीज कर सकते हैं। तो ये देखिए इस तरह से आप अपनी टेबल के ऊपर अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपको अपनी टेबल को जो बनाई हुई टेबल के अंदर आपको किसी रो को, किसी कॉलम को या किसी भी टेबल को अगर आपको इरेज करना हो तो आप यहाँ से इरेजर टूल का यूज कर सकते हैं। इरेजर टूल का यूज करने के बाद आपका जो कर्सर पॉइंट है वो एक इरेजर में कन्वर्ट हो जाएगा। उसके बाद आपको क्या करना है, माउस के लेफ्ट की इसकी हेल्प से आपको उतनी टेबल को सेलेक्ट कर देना है जितनी टेबल को आप इरेज करना चाहते हैं। तो देखिए इस तरह से हम अपनी टेबल को इरेज कर सकते हैं। तो ये था हमारी आज की क्लास के अंदर टेबल के अंदर डिजाइन टूल। नेक्स्ट क्लास में हम देखेंगे हमारी लेआउट टूल का हम यूज किस तरह से करेंगे।
आज की क्लास में इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग।